नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में वर्ष 2023 में राजस्थान के खेल और खिलाड़ी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय या राज्य में स्थित कोई भी खेल विधा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है या किसी वजह से चर्चित रहा है या कोई स्टेडियम है या कोई नया गेम्स की एकेडमी बनी है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको पहले बता दूं कि राजस्थान में खेल और खिलाड़ी से संबंधित मैं आपको छोटे छोटे 5 मिनट या 7 मिनट के 2 वीडियो दूंगा। आज वाला हो सकता है वीडियो हल्का रहे, लेकिन अगला वाला वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि ये राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है, खेल और खिलाड़ी से यदि कोई संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपकी ये 10 मिनट की 2 वीडियो ही आपके लिए काफ़ी हैं, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। लेकिन साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपकी कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी टीम इससे प्रमोट हो। प्रश्नों को ढूंढते हैं, काफ़ी मेहनत होती है। यदि आप चाहेंगे तो ये जो चाहेंगे क्या, हम तो वैसे ही डाल रहे हैं। ये जो भी PDF हम आपके सामने लेके आते हैं उनकी प्रिंटेबल फॉर्मेट हमारे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस हमारे ऐप का लिंक डाल रखा है, वहाँ से जाके साथियों आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप प्लीज़ इनको लाइक करें ताकि प्रमोट हो और इस कार्य को हम आगे कंटिन्यू कर सकें। यदि ये आपको ठीक नहीं लगे तो इसको क्लिक ही नहीं करें, और यदि अच्छा लगता है, आपको ये प्रयास ठीक लगता है तो लाइक तो आपको करना चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में खेल और खिलाड़ी। तो पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न बनेगा आपका, जयपुर का चौंप गांव में जो खेल स्टेडियम, क्रिकेट का खेल स्टेडियम बना है, उससे संबंधित 2-3 तथ्य आपको याद रखने हैं। पहला तथ्य तो यही है कि ये जयपुर का चौंप स्टेडियम है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में है, मोटेरा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है मेलबोर्न में। ठीक है, तो ये प्रश्न पहले हो गया। जयपुर के चौंप गांव का जो स्टेडियम है उसकी दर्शक क्षमता है 75,000 और इसका निर्माण जो है वो राजस्थान क्रिकेट संघ और वेदांता ग्रुप ने किया है। ये 3-4 तथ्य आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा एक क्रिकेट स्टेडियम है, ठीकरिया क्रिकेट स्टेडियम, जो बांसवाड़ा में है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री CP जोशी द्वारा इस स्टेडियम का उद्घाटन किया था। ठीक है, अप्रैल 2013 में। तो अप्रैल 2023 में CP जोशी ने जब इसका उद्घाटन किया था, उसका नाम बदलकर, ठीकरिया क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर हरदीप जोशी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया था। इसके अलावा ग्रामीण व शहरी ओलंपिक जो खेल हुए हैं 5 अगस्त को SMS स्टेडियम में, अशोक गहलोत जी द्वारा इसको शुरू किया गया था, उसके विजेताओं की चर्चा तो हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके कुछ फैक्ट हैं, आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न किस प्रकार बनेगा वो मैंने एक ट्रिकी वे में यहाँ पर आपके लिए लिखने का प्रयास किया है। देखिए, शुभारंभ 5 अगस्त है और इसमें लगभग 60 लाख मतलब 58.51 लाख खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। आपको साथियों ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो ग्रामीण ओलंपिक हैं उनमें 7 खेलों को शामिल किया गया। उसी प्रकार शहरी खेल जो हैं उसमें भी 7 विधाओं को, 7 खेलों को शामिल किया। इसमें कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल ग्रामीण में भी वही थे और शहरी खेलों में, शहरी ओलंपिक खेलों में भी समान थे। लेकिन ग्रामीण ओलंपिक 5वां जो खेल था वो शूटिंग बॉल केवल बालकों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में था और इसके स्थान पर शहरी क्षेत्र में एथलेटिक्स का प्रयोग किया था।
एथलेटिक्स खेल को लिया था, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग विधाओं को शामिल किया था। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा खेल शहरी ओलंपिक में था या कौन सा नहीं था, कौन सा ग्रामीण में था, कौन सा ग्रामीण में नहीं था। तो आपको ये ध्यान रखना है, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और रस्साकशी, शूटिंग बॉल, ये 4 खेलों का आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आपको समान है। अर्थात शूटिंग बॉल और रस्साकशी जो है केवल ग्रामीण क्षेत्र में थे और एथलेटिक्स और बास्केटबॉल केवल शहरी क्षेत्र में थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन पूरी खेल विधाओं में केवल जो रस्साकशी है, ये बालिका है भाई, ये क्या रस्साकशी तो केवल बालिकाओं के लिए था। इस प्रकार अगला जो चैप्टर है ये देख लेते हैं। देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का जो प्रथम फेज आयोजित हुआ था 5 से 10 अगस्त, उसका विजेता जो था वो सीकर जिला था। इसके अलावा ये एक मूंडिया रामसर है, वहाँ पर एक राम प्रताप कटारिया स्टेडियम बनाने की योजना अभी राजस्थान सरकार ने बनाई है, तो इसका मूंडिया रामसर का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक छोटा सा बिंदु आपको ये ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया में राजस्थान के जो केंद्रों की संख्या थी वो पहले 18 थी, लेकिन हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में 33 और केंद्रों की घोषणा कर दी है। इसलिए अब वर्तमान में यदि कोई खेलो इंडिया राजस्थान में केंद्रों की कुल संख्या पूछे तो आपको 51 बतानी है। खेलो इंडिया राजस्थान में कुल जो केंद्र हैं वो अब 51 बन गए हैं। इसके अलावा 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राज्य को कुल कितने पदक मिले, राज्य को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले या रजत पदक मिले या कितने कांस्य पदक मिले, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राज्य को कुल 33 पदक मिले थे, जिसमें 6 स्वर्ण थे, 12 रजत थे और 15 कांस्य थे। लेकिन जो 6 स्वर्ण हैं उससे अलग 2 व्यक्तिगत स्वर्ण और मिले थे शतरंज में। शतरंज में 2 स्वर्ण पदक किसको मिले थे, एक तो उदयपुर के शतरंज खिलाड़ी हैं प्रणव चौरडिया, उनको, और एक बीकानेर की शतरंज खिलाड़ी हैं युक्ति हर्ष, इन दोनों को अलग अलग अपनी व्यक्तिगत विधा में स्वर्ण पदक मिला है। इस प्रकार राजस्थान में 8 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य मिले थे। इसके अलावा ये जो देवेंद्र झांझड़िया है, इसको आपको बहुत ही ध्यान रखना है। पैरा खिलाड़ी हैं राजस्थान के, और ये क्यों चर्चित रहे, क्योंकि इनको हाल ही में सुकाड़िया महाविद्यालय विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मानद उपाधि प्रदान की है। और देवेंद्र झांझड़िया अब वर्तमान में किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। अर्थात राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी को किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय ने इससे पहले मानद उपाधि प्रदान नहीं की थी, डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान नहीं की थी। ये देवेंद्र झांझड़िया को पहली बार दिया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके अलावा प्रिया मेघवाल जो है राजस्थान के जो बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने अभी पटाया थाईलैंड में महिला बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है प्रिया मेघवाल। ललिता मीणा के बारे में आपको ध्यान रखना है, ललित मीणा के बारे में, कि राज्य के प्रथम दृष्टिहीन क्रिकेटर हैं जिसे धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार 2023 दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके देवेंद्र झांझड़िया, प्रिया मेघवाल और ललित मीणा। ललित मीणा के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राज्य में प्रथम दृष्टिहीन क्रिकेटर हैं जिसे धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार 2023 दिया गया है। इसके अलावा कपिल देव के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। राजस्थान के 3 ब्रांड एम्बेसडर को आपको अच्छे से ध्यान रखना। एक तो कपिल देव जो आरपीएल के
ब्रांड एम्बेसडर हैं, राजस्थान प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक अवनी लेखरा को ध्यान रखना है, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के। और एक दीपिका पादुकोण को ध्यान रखना है, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं राजस्थान में जो चंबल रिवर फ्रंट कोटा में बनाया जा रहा है उसके बारे में। तो ये 3 ब्रांड एम्बेसडर्स को आप अच्छे से ध्यान रखें। और इस वीडियो का राजस्थान में खेल खिलाड़ी से संबंधित दूसरा वीडियो जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन यदि आपको एक कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, प्रमोट करें, ताकि हमारी टीम को इससे थोड़ा और मोटिवेशन मिले और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।